वंदे हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की विषय वस्तु है अम्लीय मृदाएं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं अम्लीय मृदाएं क्या हैं। साथियों, अम्लीय मृदाएं वे मृदाएं हैं जिन पर भस्म आयन के स्थान पर हाइड्रोजन आयन अधिशेषित हो जाता है, अर्थात मृदा क्ले कोलाइडल के संकीर्ण पर उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन के स्थान पर हाइड्रोजन आयन अधिशेषित हो जाता है। ऐसी मृदाओं को अम्लीय मृदाएं कहते हैं। अम्लीय मृदाओं का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। अम्लीय मृदाएं उन स्थानों पर बहुतायत पाई जाती हैं जहां पर वर्षा आवश्यकता से अधिक मात्रा में होती है तथा वनस्पतियों का बाहुल्य होता है। आइए जानते हैं अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो साथियों, अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण होना। नंबर 2, अम्लीय उर्वरकों का खेतों में लगातार प्रयोग किया जाना। नंबर 3, वर्षा का अत्यधिक होना। नंबर 4, भस्म आयनों का क्षीण होना, अर्थात क्षारीय आयनों का क्षीण होना। नंबर अगला, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का अधिक होना। तो आइए जानते हैं क्रमशः इनके बारे में कि इनसे हमारी मृदाएं कैसे अम्लीय हो जाती हैं। तो नंबर 1, अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण होना। साथियों, जैसे कि कहावत है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, अर्थात जिस गुण के माता पिता होंगे उसी गुण वाली संतान पैदा होगी। यदि हमारी मृदा निर्माण करने वाली चट्टानें अम्लीय हैं तो उनसे निर्मित होने वाली मृदा भी अम्लीय गुणों वाली होगी। अम्लीय गुणों वाली चट्टानों से आशय उन चट्टानों से है जिनमें सिलिका और क्वार्टज की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ऐसी चट्टानों को आम्लिक चट्टानें कहा जाता है। साथियों, आम्लिक चट्टानों में ग्रेनाइट या रायोलाइट नाम की चट्टानें प्रमुख हैं। अम्लीय चट्टानों में जो सिलिका पाया जाता है वो पानी के साथ क्रिया करके सिलिसिक अम्ल का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है। आइए नंबर 2 जानते हैं खेतों में अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग किया जाना। जब खेतों में कई वर्षों तक लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो भी हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है। अम्लीय उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट प्रमुख हैं। आइए अब जानते हैं नंबर 3, वर्षा का अत्यधिक होना। साथियों, अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों में पानी लबालब भर जाता है जिससे मृदा में उपस्थित क्षारीय लवण पानी में घुल जाते हैं और जब पानी कोशिकाओं के माध्यम से जमीन के नीचे लीचिंग द्वारा चला जाता है तो मृदा में घुले हुए लवण भी पानी के साथ भूमिगत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मृदा में क्षारीय आयनों की कमी हो जाती है
दूसरा कारण ये है कि जब ये घुलनशील लवण पानी में घुलकर खेत से बाहर फ्लिसिंग या बहाव द्वारा या मृदा कटाव के माध्यम से बाहर हो जाते हैं तो भी इनमें क्षारीय आयनों का अभाव हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्ले कोलाइडल पर उपस्थित क्षारीय आयनों के स्थान पर हाइड्रोजन आयन अधिशेषित हो जाने के कारण हमारी मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। आइए जानते हैं खेतों से क्षारीय आयनों या क्षारीय पदार्थों का क्षीण होना। साथियों, जब मृदा से विभिन्न कारणों द्वारा लीचिंग द्वारा, फिल्सिंग द्वारा या सॉइल इरेजन यानी मृदा कटाव द्वारा क्षारीय आयनों का ह्रास हो जाता है, क्षारीय आयन क्षीण हो जाते हैं, तो भी हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है, क्योंकि क्षारीय आयनों की अनुपस्थिति में मृदा क्ले कोलाइडल पर हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो जाते हैं, अधिशेषित हो जाते हैं। परिणाम यह निकलता है कि हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है। अगला आता है कार्बनिक पदार्थों का अधिक होना, यानी जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है वहां भी हमारी मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। कारण यह है कि कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है, अपघटन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मृदा जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। जब कार्बोनिक अम्ल का आयनीकरण होता है तो हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन मृदा पर अधिशेषित या क्ले कोलाइडल संकीर्ण पर अधिशेषित कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम के आयनों को रिप्लेस कर स्वयं अधिशेषित हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है। साथियों, आइए अब जानते हैं अम्लीय मृदा को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, यानी अम्लीय मृदा का सुधार। साथियों, अम्लीय मृदा को मृदा सुधारक द्वारा ही सुधारा जा सकता है। अन्य भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मृदा सुधारक का माध्यम से ही हम अम्लीय मृदा का सुधार का वर्णन करेंगे। तो साथियों, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए मृदा सुधारक के रूप में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से, कैल्शियम ऑक्साइड के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाता है। अर्थात अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूना हम बिना बुझे चूने का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले क्षारीय तत्वों के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएंगे। तो आइए जानते हैं कि चूना किस प्रकार रासायनिक क्रिया के माध्यम से मृदा सुधार करता है। चूना यानी बिना बुझा चूना पानी के साथ क्रिया करके किस प्रकार अम्लीय मृदाओं का सुधार करता है। तो नंबर 1, बिना बुझा चूना यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी यानी H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्ले कोलाइडल पर उपस्थित हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करेगा, जो कि अम्लीय मृदा का गुण है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम आयन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा और स्वयं क्ले कोलाइडल पर विस्थापित हो जाएगा। दूसरा जो OH आयन बचेगा वो हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके 2 अणु पानी के
निर्मित करेगा और इस प्रकार हमारे क्ले कोलाइडल पर हाइड्रोजन के स्थान पर कैल्शियम आयन अधिशेषित हो जाता है और हमारी मृदा अम्लीय से नॉर्मल या क्षारीयता की तरफ बढ़ने लगती है और इस प्रकार हमारी मृदा में सुधार होता है। साथियों, आइए जानते हैं कैल्शियम का हमारी मृदा पर प्रभाव। कैल्शियम का हमारी मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैल्शियम से आशय यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड से है, जो चूना हमने अभी अभी मृदा में मिलाया था। तो इसका प्रभाव मृदा पर इस प्रकार पड़ता है। नंबर 1, मृदा दानेदार हो जाती है। नंबर 2, मृदा की जल धारण क्षमता का विकास होता है, वृद्धि होती है, अतः मृदा ज्यादा पानी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। नंबर 3, मृदा वायु का संचार सुदृढ़ होता है, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। परिणाम स्वरूप हमारे पौधे की जड़ें काफ़ी तेजी से विकसित होती हैं, पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करती हैं। परिणाम स्वरूप हमारा पौधा अच्छे से वृद्धि और विकास करता है, मजबूत होता है और अच्छी उपज प्रदान करता है। साथियों, इसी के साथ आज का हमारा अध्याय अम्लीय मृदा का समापन होता है, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।